बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल्फा आईटी ट्यूटर बाय शान पार्टनर। वीडियो ऑफ ऑटोमेटा हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक वीडियो ऑफ ऑटोमेटा के अंदर 5 मेथड पढ़े हैं डिफाइनिंग द लैंग्वेज के, जिसमें आपने डिस्क्रिप्टिव, रिकर्सिव, रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा को पढ़ा था। ठीक है, आज जो मेथड स्टार्ट करने वाले उसका नाम है टीजी ट्रांजिशन ग्राफ उसे बोलते हैं। इसके अंदर भी आपके पास कुछ पोस्टुलेट हैं जिनको आपने क्या करना होता है, मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे भी आपने ट्रांजिशन टेबल ट्रांजिशन डायग्राम ही बनानी होती है। इस ट्रांजिशन डायग्राम को आप लोग फाइनाइट ऑटोमेटिक की बजाय ट्रांजिशन ग्राफ यानी कि टीजी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, सबसे पहला पोस्टुलेट इसका भी आपके पास वही है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा, कहता है टीजी इज द कलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट। सबसे पहला पोस्टुलेट आपके पास क्या दिया है कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट। आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट क्या होंगी, फाइनाइट होंगी, लिमिटेड होंगी। ठीक है, और साथ ही साथ कहते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द विच इज द स्टार्ट स्टेट एंड सम, ठीक है, मे बी नन। एक या एक से ज्यादा आपके पास यह हो सकता है कि कोई भी फाइनल स्टेट ना हो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक इनिशियल स्टेट आपके पास क्या होगी, लाजमी तौर पर मौजूद होगी। ठीक है, उसके बाद वही सेकंड पोस्टुलेट इसका फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह ही है कि फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर, कि आपके पास यहां पे भी कोई सिग्मा गिवन होगा, उसके अंदर आपके पास फाइनाइट लेटर होंगे ए बी सी डी या 1 2 3 एक्स वाई ज़ेड या डब्ल्यू डी यू पी डब्ल्यू, कोई फाइनाइट लेटर दिए होंगे। ठीक है, और उसी को देखते हुए आप लोगों ने यहां पे अपनी क्या करना है, ट्रांजिशंस जो होंगी आप लोगों ने ड्रॉ किया करनी है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ पूरा कि फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर फ्रॉम व्हिच इनपुट स्ट्रिंग कैन बी फॉर्म इन फाइनाइट लेटर जो है, ठीक है, जिनको आप एक स्टेट से ड्रॉ करते हो दूसरे स्टेट में लेके जाते हो। ठीक है, इन्हीं को पढ़ते हुए हमारे क्या होंगी, हम लोग जो स्ट्रिंग बनाना चाह रहे हैं कि वो बनती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आप ए बी बनाना चाहते हो तो स्टार्ट वाली इनिशियल स्टेट से आप ए पढ़ोगे और जिस स्टेट में आओगे वहां से बी पढ़ोगे, और अगर फाइनल तक आ गए तो इट मीन आपने ए बी को पढ़ लिया। आपकी ए बी की स्ट्रिंग क्या होगी, क्रिएट होगी, आपकी ए बी की स्ट्रिंग क्या होगी, बन गई। ठीक है, तीसरे बी पोस्टुलेट आपके पास उसी तरह फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह ही यहां पे लिखा हुआ है कि फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन यानी कि ट्रांजिशन भी यहां पे इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट ही होगी। ठीक है, दैट शो हाउ टू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जैसे भी मैं बता रहा था कि हमारे पास अगर ये एक स्टेट है, यहां से मैं ए पढ़ता हूं तो यहां इसी स्टेट में वापस आ जाता हूं। अगर इसकी बात करूं, ए पढ़ता हूं तो इस वाली स्टेट में चल जाता हूं। तो ये ट्रांजिशन, इन एरो को आप ट्रांजिशन बोलते हो, और ट्रांजिशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई सिग्मा यानी कि लेटर होना चाहिए, और दोनों ही आपके पास क्या होना चाहिए, फाइनाइट। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या कहता है, शो हाउ टू गो टू द वन स्टेट टू अनदर। उसके बाद कहता है बेस्ड ऑन रीडिंग स्पेसिफिक सबस्ट्रिंग ऑफ द इनपुट लेटर पॉसिबली इवन द नल स्ट्रिंग। शॉर्ट करूं तो आपके पास क्या है, कह रहा है कि आपके पास इस डायग्राम जो आप बनाने जा रहे हो जिसका नाम टीजी रखोगे, इसमें जो ट्रांजिशंस आप बनाओगे, जो आप लोग एरो ड्रॉ करोगे, वो आपके पास क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। और इनके जरिए होता क्या है, आप एक स्टेट से पर्टिकुलर लेटर पढ़ते हुए दूसरी स्टेट में पहुंचते हो, एक स्टेट से पर्टिकुलर लेटर पढ़ते हुए अगली स्टेट में पहुंचते हो, और ओवरऑल आप लोग क्या कर लेते हो, अपनी लैंग्वेज का कोई एक वर्ड या एक स्ट्रिंग या कोई अपनी एक सब स्ट्रिंग को क्या कर पाते हो, क्रिएट। और पॉसिबली आप लोग कोई सब स्ट्रिंग ना क्रिएट करो, या आपकी जो सब स्ट्रिंग है वो नल भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप लोग कोई सा अभी अल्फाबेट वगैरह नहीं पढ़ोगे। ठीक है, ये तो आपके पास हो गए कुछ पोस्टुलेट। ठीक है, जो आप लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर भी पढ़े थे, आपने टीजी के अंदर भी पढ़ लिया। आगे जाके हम देखते हैं कि आगे फाइनाइट ऑटोमेटा और टीजी में फिर डिफरेंस क्या है। इनके पोस्टुलेट सेम है, अगर इनकी फाइनाइट स्टेट है, फाइनाइट इसके अंदर लेटर है, फाइनाइट आपके पास ट्रांजिशंस है। फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर भी यही पढ़ा आपने, टीजी के अंदर भी यही पढ़ा, तो आपकी डिफरेंस क्या है इसके बारे में आगे एग्जांपल में देखते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। कहते हैं इट इज टू बी नोटेड दैट इन अ टीजी ट्रांजिशन ग्राफ there may exist more than one path, sorry। ठीक है, आपके पास एक से ज्यादा क्या हो सकता है, पाथ हो सकता है। किस चीज के लिए, फॉर अ सर्टेन स्ट्रिंग। सर्टेन स्ट्रिंग, आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर एक से ज्यादा पाथ, एक से ज्यादा रास्ते भी अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, while there may not exist any path for a certain thing, और may भी पॉसिबल है कि आप लोग कोई स्ट्रिंग पढ़ना चाह रहे हो और आप उस स्ट्रिंग को इस ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर पढ़ ही ना सको, कोई पाथ ही ना मिले। लेट्स स्टार्ट में आपने ए बी पढ़ना है और आपके पास क्या है जी, स्टार्टिंग स्टेट में ए स्टार्ट में पढ़ ही नहीं सकते, इट मीन आपके पास ए बी वाली स्ट्रिंग क्रिएट होगी नहीं। ठीक है, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी भी आ सकती है। अगर आ गई
तो इसके बारे में आप लोगों ने फिर ये वाला पॉइंट उससे लाजमी तौर पे याद रखना है, ठीक है। वो क्या है, कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होते हुए एंड एंडिंग्स इन अ फाइनल स्टेट, और अपनी एंडिंग्स पे फाइनल स्टेट पे खत्म करते हुए। आपने स्टार्ट इनिशियल स्टेट से किया और खत्म कहां पे हो रहे हैं, अपने फाइनल स्टेट पे खत्म हो रहे हो। द स्ट्रिंग इज सपोज्ड टू बी एक्सेप्ट, हमने सपोज ये करना है कि हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। एक्सेप्ट होने से मुराद कि स्टार्ट में ए पढ़ना चाह रहा हूं तो पहली स्टेट से ए पढ़ने की पॉसिबिलिटी है, मैंने पढ़ लिया। अगली स्टेट पे आ गया, सेकंड स्टेट पे आ गया, मैं सेकंड स्टेट से बी पढ़ना चाहता हूं तो बी पढ़ के मैं एंडिंग होना चाहता हूं, ए बी सिर्फ पढ़ना चाहता हूं, और बी पढ़ता हूं तो अगली जिस तीसरी स्टेट में पहुंचता हूं तो वो फाइनल स्टेट हो। तभी आपके पास क्या होगा, इनिशियल से फाइनल तक जाते हुए ए और बी पढ़ पाओगे और आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, पूरी होगी। अगर ऐसा है जो पढ़ना चाह रहे हो उसका पॉसिबल पाथ कम से कम एक से ज्यादा अवेलेबल है, तो आप लोगों का क्या होगा, वो लैंग्वेज के वर्ड, वो स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होगी इस ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर। अगर आप लोगों ने ए बी पढ़ना था लेकिन स्टार्ट से आपको ए पढ़ने की क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी ही नहीं मिल रही, स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ बी पढ़ पा रहे, इट मीन आपका ये जो डायग्राम बनी हुई है, जो आपका टीजी बना हुआ है, ये आपकी ए बी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि स्टार्ट में ए पढ़ने की ऑप्शन ही नहीं मिल रही, स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ बी। ठीक है, बात समझ आ रही है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बना के रखता हूँ कि आपके पास कुछ इस तरह की टीजी की डायग्राम बनी है कि स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ बी पढ़ सकते हो, एंड में जाके दो मर्जी पढ़ो। मैं चाहता हूँ कि मैं ए बी पढ़ूं, क्या पढ़ूं, ए बी। मैं स्टार्ट आता हूँ, क्या स्टार्ट में ए पढ़ने की ऑप्शन है, ए अवेलेबल ही नहीं है। इट मीन ए बी जो है, ए बी जो स्ट्रिंग है, ए बी जो वर्ड है, इस आपके फाइनाइट ऑटोमेटा या इस टीजी के अंदर, इस ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर पढ़ा ही नहीं जा सकता। तो ये वाली स्ट्रिंग जो है, ये वाला वर्ड क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अगर पढ़ा जा सकता हो गया तो फिर क्या होता है, एक्सेप्ट हो गया, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि आप लोग जो स्ट्रिंग या वर्ड पढ़ना चाह रहे हो वो इनिशियल से फाइनल तक जाते हुए पढ़ा जा रहा है, तो आपकी ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो क्या होगा, इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो वो रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर एक्सेप्ट कर रहा होगा तो इसका मतलब है ये आपके पास अगर ये वर्ड पढ़ा जा सकता होता तो हम लोग क्या कहते हैं, ये वर्ड जो है इसी ट्रांजिशन ग्राफ का, इसी फाइनाइट ऑटोमेटा का क्या हिस्सा नहीं पढ़ा जा रहा है, इसका मतलब वो इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसी के लिहाज से उसने ऊपर वाला पोस्टुलेट बताया था। ठीक है, कि हो सकता है कि आप जो स्ट्रिंग पढ़ना चाह रहे हो उसे पढ़ने के एक से ज्यादा पाथ हो सकता है कोई पाथ ना हो। अगर तो कोई पाथ भी अवेलेबल है, एक या एक से ज्यादा कोई भी पाथ अवेलेबल है, तो इसका मतलब है वो स्ट्रिंग क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। अगर कोई पाथ नहीं है तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग का आपका वो वर्ड क्या हो रहा है, वो रिजेक्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं, कहता है ऑब्वियसली कलेक्शन ऑफ द एक्सेप्टेड स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज इज द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द टीजी। ठीक है, वो तमाम स्ट्रिंग जो आपका टीजी एक्सेप्ट कर रहा है, वो तमाम स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज का क्या होगा, पार्ट होगा। ये कह लो उस लैंग्वेज के आपके सारे वर्ड वही होंगे, एक लैंग्वेज से बिलोंग करने वाले वही सारे वर्ड होंगे जो आपका टीजी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन चीजों को मिक्स करें। सपोज आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन था, आपने रेगुलर एक्सप्रेशन से लैंग्वेज के कुछ वर्ड बनाए। अब आपने क्या किया, उस रेगुलर एक्सप्रेशन को, ये लैंग्वेज के वर्ड्स को देखते हुए अपना ट्रांजिशन ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन को देखते हुए जो आपने ट्रांजिशन ग्राफ या लैंग्वेज को देखते हुए जो अपना ट्रांजिशन ग्राफ ड्रॉ किया है, ये आपकी लैंग्वेज के तमाम वर्ड को ओबे कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, इट मीन वो तमाम के तमाम वर्ड को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब तमाम के तमाम वर्ड जो है इसी ट्रांजिशन ग्राफ से बिलोंग करते हैं, या कह रहे हैं कि ट्रांजिशन ग्राफ जो है इस लैंग्वेज के साथ बिलोंग करता है, तभी तो इसके तमाम वर्ड को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, इस बात को उसने यहाँ पे बताया। ठीक है, बस छोटी सी बात क्या है, ट्रांजिशन ग्राफ बनाया। ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर जो वर्ड एक्सेप्ट हो रहे हैं वही आपकी लैंग्वेज का क्या होंगे, पार्ट होंगे। कौन सी लैंग्वेज का पार्ट होंगे, जिस लैंग्वेज के लिए आपने ट्रांजिशन ग्राफ बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। छोटी सी एग्जांपल दी हुई है आपके पास, ये स्लाइड नंबर 8 आपकी चल रही है, जिसे लेक्चर नंबर 8 के नाम से उन्होंने आपके पास गिवन किया हुआ है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। ठीक है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा आपने नेट पे जाके लिखना है, पीपीटी लिखना है, स्लाइड निकलेगी, डाउनलोड करो। उसकी स्लाइड नंबर 8 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये लेक्चर सारे के सारा आपको इसके अंदर लिखा है। आगे एग्जांपल देखते हैं, कहता है एग्जांपल के अंदर उसने क्या दिया, फौरन इसके बाद एग्जांपल दी। एग्जांपल में क्या कहता है कि सपोज आपके पास सिग्मा है, सिग्मा के अंदर दो लेटर है, एक ए और एक बी, और ये वो तमाम वर्ड जनरेट कर रहे हैं। कौन से, ऑल स्ट्रिंग इंक्लूड द लैम्डा, तमाम की तमाम स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं लैम्डा को शामिल करते हुए। तो इसका अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना चाहो तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास कुछ क्या बन जाएगा, a + b होल के ऊपर क्लीन स्टार क्लियर।
क्योंकि लैम्डा भी पार्ट है ना, तमाम स्ट्रिंग भी इस लैंग्वेज की बन रही है, साथ ही लैम्डा भी। अगर सिर्फ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग होती, एक्सक्लूड लैम्डा होता, तो फिर आप लोग इसके ऊपर क्या डालते, प्लस का निशान। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपके पास क्या है जी, स्टैटिक भी पार्ट है, तो आपके पास क्या होगा, सॉरी लैम्डा भी पार्ट है, इसलिए आपके पास यहाँ पे क्लीन सा क्लीन भी आएगा। तो ये आपने लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिया। ठीक है, इसके वर्ड जनरेट करके लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लिया करें, वो भी अच्छी आदत होती है कि लैंग्वेज के ऑल पॉसिबल वर्ड क्रिएट करने हैं। सबसे पहले तो आपके पास लैम्डा क्रिएट हो जाएगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर आपके ए डबल ए बी, बी ए डबल बी, अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे वर्ड क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, ये लैंग्वेज के आपके पास वर्ड हो गए। इस डिस्क्रिप्शन को देखते हुए आपने ये रेगुलर एक्सप्रेशन और वर्ड ड्रा किए। ठीक है, इसी को देख के हम लोग इसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी ड्रा कर सकते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन भी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसी एग्जांपल के जरिए आपको आखिर फर्क समझा पाऊं कि फाइनाइट ऑटोमेटा और ट्रांजिशन ग्राफ में आखिर फर्क क्या है। बजाहिर तो इसके पोस्टुलेट भी सेम है और दोनों के लिए आप डायग्राम बना रहे हो, बन भी सेम रहे। ठीक है, तो चाहे मूव करते हैं। अब आपके पास इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए इसने 3 ट्रांजिशन ग्राफ दिए हैं। ये तीनों ट्रांजिशन ग्राफ आपके इसी रेगुलर एक्सप्रेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इसी लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे हैं। इस एक लैंग्वेज के लिए हमने एक से ज्यादा ट्रांजिशन ग्राफ को बनाया है और ये सारे ट्रांजिशन ग्राफ इस लैंग्वेज के वर्ड को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर लैम्डा क्रिएट करना, देखो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट भी है ना, तो लैम्डा क्रिएट हो गया। तो ए पढ़ना है, इनिशियल से ए पढ़ो और फाइनल में पहुंच जाओ। बी पढ़ना है, इनिशियल से बी पढ़ो, फाइनल में पहुंच जाओ। डबल ए पढ़ना है, ए पढ़ो और यहां दूसरा ए पढ़ो, फाइनल पे पहुंच जाओ। इधर से बात करो, जब लैम्डा पढ़ना कुछ भी ना पढ़ो, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है ना, लैम्डा क्रिएट कर देगा। जब ए पढ़ना तो ए पढ़ लो, बी पढ़ना तो बी पढ़ लो, डबल ए पढ़ना है तो एक बार और दूसरी बार पढ़ो। ठीक है, तो फाइनल इनिशियल फाइनल ही है ना, यहां से स्टार्ट किया, जहां पे आकर के वहां पे प्लस का निशान है, इसका मतलब यहां पे आपके स्ट्रिंग आपका वर्ड क्रिएट हो रहा है। और लेट्स सपोज अगर ऊपर से पढ़ना चाह रहे हो तो ऊपर इनिशियल फाइनल स्टेट नहीं है, तो हमने यहां पे एक ट्रांजिशन भी ड्रा की हुई है जो कि लैम्डा के नाम से है। अगर लैम्डा क्रिएट करना है, देखो स्टार्ट से लैम्डा पढ़ो और एंड तक चलेंगे, लैम्डा क्रिएट हो गया। तो ए पढ़ना है आपने, आप लोग क्या करें, यहां से ए पढ़ लो, बाद में लैम्डा, किसी भी अल्फाबेट के बाद अगर लैम्डा आ जाए तो आप लोग लैम्डा के इंक्लूड कर लेते हो, यानी कि खाली आपके पास ए रह जाएगा। जब आपने बी पढ़ना है, यहां से बी पढ़ो और यहां से लैम्डा पढ़ के एंड पे आ जाओ, बी लैम्डा क्रिएट हो गया। बी के बाद अगर लैम्डा आ भी जाए, किसी वर्ड के बाद भी लैम्डा लिखा होगा तो एक्सक्लूड है, हम लोग नहीं लिखते, काउंटिंग में नहीं लेके आते। ठीक है, और जब डबल ए पढ़ना है, यहां से एक ए पढ़ लो, लैम्डा यहां से पढ़ लो, फिर यहां से ए पढ़ लो, तो ए लैम्डा ए क्रिएट होगा, लैम्डा राइटिंग में नहीं आएगा और अल्टीमेटली आपके पास क्या रह जाएगा, डबल ए रह जाएगा। तो ये आपके पास तीनों टीजी जो से हैं, ये आपके पास क्या करें, इस लैंग्वेज को ठीक है डिनोट करें, इस लैंग्वेज से बिलोंग करें, इस लैंग्वेज के तमाम वर्ड को या स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, आपके में एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फाइनाइट ऑटोमेटा के लिहाज से। ये तीन जो से हैं आपके पास ट्रांजिशन ग्राफ तो है, लेकिन तीनों के तीनों फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है। फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर और ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर एक चीज जो अंडरस्टूड है वो ये, फाइनाइट अगर ये ऑटोमेटा होता तो जितने आपके पास लेटर गिवन है, एक स्टेट से सिर्फ उतने ही एरो निकलते। अगर मैं पहली TG1 को देखूं, पहले ट्रांजिशन ग्राफ को देखूं, तो पहली स्टेट से एक ए निकले, एक बी निकले और एक आपके पास लैम्डा, 3 एरो निकले। लेटर आपके ए और बी के नाम से गिवन है, यहां पे 3 एरो निकले, इसलिए ये फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ TG है। आपको ट्रांजिशन ग्राफ 2 TG2 की बात करूं तो आपके पास एक स्टेट से 2 एरो निकल रहे हैं, एक ए नाम से, एक ए बी नाम से, आपके पास लेटर में ए और बी है, तो ये ट्रांजिशन ग्राफ भी है, ये आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा भी है। अगर 3 की बात करूं तो ये आपके पास देखो, आपके एक स्टेट के अंदर इनिशियल स्टेट भी है, फाइनल स्टेट भी है और एक स्टेट से मैक्सिमम 2 एरो ही निकल रहे हैं, कौन से, ए और बी के नाम से, लेटर भी आपके पास ए और बी है। तो ट्रांजिशन 3 भी आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा भी है, ट्रांजिशन ग्राफ भी है। इट मीन आपके जो फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है वो सिर्फ TG तो कहा जा सकता है, हर फाइनाइट ऑटोमेटा ट्रांजिशन ग्राफ हो सकता है, लेकिन हर ट्रांजिशन ग्राफ जैसे ये ट्रांजिशन ग्राफ है, ये फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, हर फाइनाइट ऑटोमेटा जो है ट्रांजिशन ग्राफ हो सकता है, लेकिन हर ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं हो सकता। ठीक है, इनको ड्रा करने का पैटर्न सेम है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोग को लाजमी तौर पर उतने एरर नहीं निकालने की जरूरत जितने आपके पास लेटर गिवन है। आप लोग अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए, अपनी लैंग्वेज के तमाम वर्ड को एक्सेप्ट करवाने के लिए जितने मर्जी इनपुट्स एरर, जितनी मर्जी ट्रांजिशन यहाँ पर ड्रा कर सकते हो। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके पास स्लाइड में मेंशन है कि इट मे बी नोटेड दैट एवरी फाइनाइट ऑटोमेटा इज ट्रांजिशन ग्राफ। तमाम एफएस होते हैं वो TG कहलाते हैं, तमाम फाइनाइट ऑटोमेटा ट्रांजिशन ग्राफ कहलाते हैं एज वेल। ठीक है, बट
कन्वर्ट्स जिसको जो इसका उल्टा है, ठीक है, मे नॉट बी ट्रू, हो सकता है कि ट्रू हो सकता है कि नॉट ट्रू। जैसे ये वाला ट्रांजिशन ग्राफ जो है ये फाइनाइट ऑटोमेटा भी है, ठीक है, ये फाइनाइट ऑटोमेटा भी, ये वाला ट्रांजिशन ग्राफ ये फाइनाइट ऑटोमेटा भी, लेकिन ये ट्रांजिशन ग्राफ जो फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है। तो मे बी नॉट वाली सिचुएशन है कि हो सकता है कि आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा जो है ट्रांजिशन ग्राफ हो, ये लाजमी तौर पे हर फाइनाइट ऑटोमेटा ट्रांजिशन ग्राफ होगा, ठीक है, क्योंकि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होता है। लेकिन हर ट्रांजिशन ग्राफ जो होता है वो फाइनाइट ऑटोमेटा आपके पास कतन भी नहीं होता, ठीक है। बस इसमें यही बेसिक डिफरेंस होता है कि हम लोग उनके पास एक सेट में आपके इनपुट लेटर के लिहाज से ज्यादा एरो भी ड्रॉ कर सकते हो, सेम एरो भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। बस आपने क्या करना होता है, ऐसी ग्राफ बनाना, ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनानी है, ऐसे आपने इसके अंदर लेटर ड्रॉ करने के आपका जो पर्टिकुलर गोल है अचीव हो जाए। गोल यहाँ पे क्या था, तमाम स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो इंक्लूडिंग लैम्डा, तो आपने बस इसी को फुलफिल करके वे डायग्राम बना दे, इसलिए इसको ड्रॉ करना आसान है कि आपने बस चीज को ध्यान में रखना, यार ये चीज होनी चाहिए, आपने उसके मुताबिक बना देना, आपके पास यहाँ पे ये वाली रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही था ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम लोग ट्रांजिशन ग्राफ के कुछ और एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे और फिर अपने अगले टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, थ्योरम के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं और इसकी मज़ीद एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।